रहने वाली महलों की। तो तुम्हारी फ्लाइट का स्टॉप ओवर कहाँ था? फ्रैंकफर्ट में। ओह, बाहर एयरपोर्ट में जाने दिया? नहीं जाने दिया? तुम प्लेन में ही बैठे रहे? उनसे रिक्वेस्ट करने का था, वो तुम्हें बाहर जाने देते हैं। हाय रोहन। हाय। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। चाय? तुम? जी हम ही ने बनाई है और हम वहाँ पे चाय बनाना सीख गए हैं और जल्दी उठना भी सीख गए हैं। वहाँ पे हम ही चाय बनाते हैं। वहाँ पे पापा को हमारे हाथ की चाय बहुत पसंद है, मिक्स मसाले कड़क वाली चाय। आप भी पीकर बताइए कैसी है। बहुत बढ़िया। तो हमारी बेटी ने अपने ससुराल में रहकर खुद काम करना सीख लिया है। हमें अपने घर में काम करना अच्छा लगता है पापा। बहुत अच्छा लगा बेटा तुम्हारे मुंह से सुनकर। अपना घर, हमारा घर। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग पापा। अरे यार भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये देखो, ये रानी ने अपने हाथ से चाय बनाई है। मसाला क्या मिक्स मसाले वाली कड़क चाय। मिक्स मसाला कड़क चाय। अच्छा, वाकई बहुत बढ़िया है। वाह। हम आपके लिए भी लेके आते जीजी। आप लोग चाय पियो ये कड़क मसाले वाली, और हम दोनों वॉक करके आते हैं। हाँ चलो। जीजी, कुछ देखा आपने? रानी किस तरह मिडिल क्लास लोगों की तरह काम कर रही है। कैसी बातें कर रही थी वो। मसालेदार कड़कदार चाय। रिलैक्स शालिनी, तू क्यों इतनी नाराज हो रही है? मैं नाराज नहीं हो रही हूँ, लेकिन रानी को ऐसे काम करते हुए देखकर मेरा दिल जलता है। जीजी, आप तो उसकी शादी में आई नहीं थी ना? आई होती तो देखती कैसी रंग बिरंगी सी बारात आई थी। अजीबोगरीब से लोग थे, ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे डांस करते हुए आ रहे थे। सो डिस्गस्टिंग। शालिनी, तू इतनी हाइपर क्यों हो रही है? कम ऑन जीजी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कल रात को आपने और जीजू ने मोबाइल वाली बात पर कैसे पर्दा डालने की कोशिश की। लेकिन जीजी, कब तक? कितनी बातें संभालेंगी आप? अब तक तो आप भी रानी का घर देखा ही होगी। कैसे कैसे लोग हैं, कितने ऐशो आराम से रह रही है हमारी रानी, किस तरह का माहौल है। आप जानती हैं, एक बार मैंने रानी से बात करने के लिए उसके घर पर फोन किया तो रानी घर पर नहीं थी। पता है कहां पर गई थी? नुक्कड़ से सब्जी खरीदने। कैन यू जस्ट इमेजिन? हमारी रानी थैला उठाकर कड़कती हुई धूप में सड़क के किनारे से आलू प्याज टमाटर जैसी चीजें खरीद रही है। जीजी, जो लड़की धूप में निकलते ही झुलस जाती थी, वो ऐसे छोटे छोटे काम करने के लिए बाजार जा रही है। It's horribly disgusting. शालिनी, हर लड़की को अपने ससुराल के मुताबिक थोड़ा बहुत तो कोर्स बदलना पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखें क्यों मूंद रही हैं। जीजी, आप सच सच बताइए कि आपको रानी का घर, उसके घर का माहौल रानी के लायक लगता है? उसके घर वालों को तो बात तक करने की तमीज नहीं है। देख शालिनी, घर वाले भी धीरे धीरे बदल जाएंगे। हमें ये देखना है कि राज कैसा है। आई थिंक राज बहुत अच्छा लड़का है और वो और रानी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। प्यार दीदी, व्हाट प्यार? हैसियत क्या है राज की? शालिनी, पति की हैसियत नहीं देखी जाती है, प्यार देखा जाता है। ठीक है, मान लेती हूँ। तो क्या हैसियत वाला पति अपनी बीवी को प्यार नहीं करता है? आई मीन टू से कि अगर रानी की शादी किसी अच्छे लड़के से हुई होती, किसी अच्छी जगह पर हुई होती, तो क्या वो रानी को प्यार नहीं करता? पर हम शायद किसी को राज से ज़्यादा न चाह पाते, और हम जानते हैं कि राज से ज़्यादा हमें कोई प्यार कर भी ना पाता। पर राज हमसे थोड़े से नाराज़ हैं। कहीं शीतल जीजी को पता चल गया कि हमारे और राज के बीच कुछ दूरियां हैं तो? नहीं, हमारे और राज के बीच
जो कुछ भी हो रहा है हम ये बात किसी को नहीं बता सकते, किसी को भी नहीं। हेलो। हाँ राज, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपको मालूम है यहाँ पे शालिनी जीजी, शीतल जीजी, नचिकेत जीजू सब आए हुए हैं, बस आप ही नहीं हैं। एक सेकेंड होल्ड करना जीजी, चाय। हेलो। हाँ जी। नचिकेत जीजू ने तो आपके लिए एक सलाह भी दी है। खुश है। तू खामखा फिक्र करती है, और ये तू क्या बात कर रही है हैसियत की, स्टेटस की? अपने पापा भी तो सेल्फ मेड मैन है। हम भी आपको बहुत मिस करते हैं जी। वेल, अपना सब कुछ खोकर भी क्या उन्होंने अपना स्टेटस खो दिया? नहीं ना। आई एम श्योर राज मस्ट बी अ वेरी गुड बॉय, और अपना चौथा दामाद ढूंढने में पापा ने कोई गलती नहीं की होगी। रुक, मैं राज से बात करके आती हूँ। हमने कहा ना, हम सॉरी कह देंगे ना उनको। जी जी जी। हेलो राज, रानी तो बहुत तुम्हें मिस कर रही है, पर हम सब भी। हाँ राज, हाँ अरे देखो भाई, ये भी कोई बात हुई? हमारी रानी को आप ऐसे कैसे अकेला छोड़कर चले जा सकते हैं? उसे साथ में भी तो लेके जा सकते थे। अच्छा ये सब छोड़ो, अब बताओ हमें मिलने कब आ रहे हो? वैसे बड़ी साली की बड़ी अहमियत होती है। और रानी ने आपकी इतनी तारीफ की है, मैं तो तुम्हें मिलने बिना ही बहुत इम्प्रेस हूँ। अच्छा, मुंबई लौटते ही पापा के घर सीधे चले आना, ओके? यहाँ पर हमारी रानी आपको बहुत मिस कर रही है, ठीक है? बाय। देख रानी, अपनी जीजी से कुछ मत छिपा। क्या बात क्या है? प्लीज कुछ तो बोल। क्या तू और राज एक दूसरे के साथ में? नहीं जीजी, हम तो राज के साथ बहुत खुश हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? रानी, मन तो ये बहुत कर रहा है कि तेरी बात पर विश्वास करूं, लेकिन तू अपनी जीजी से छुपाएगी? वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली। ऐसे नहीं रोते। नहीं रानी, ऐसे नहीं रोते। प्लीज बोल, क्या बात है? जीजी, हम जब से वहाँ शादी करके गए, देख रानी, ऐसे रोते नहीं। मैं और तेरे जीजू चाहे तो रात से बात करें। नहीं जीजी, जो कुछ भी हुआ
उसमें हमारी भी गलती है। हम ही अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं पाए। लेकिन देखना जीजी, इस बार जब हम अपने घर जाएंगे ना, तो हर काम में परफेक्ट होके जाएंगे। हम अपने आप को इसी रूप में ढाल लेंगे जिस रूप में राज हमें देखना चाहते हैं। देखना जीजी, इस बार जब आप हमारे घर आएंगे ना, तो हमें और राज को अलग नहीं पाएंगे। हम साथ साथ ही होंगे जीजी। भगवान करे तू जैसा चाहती है वैसा ही हो। जीजी, क्या बातें हो रही थी आप में और रानी में? कुछ नहीं, बस यूं ही, ऐसे ही, कुछ नहीं। जीजी, मैंने आपकी और रानी की सारी बातें सुन ली है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ये बातें सुनकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। रानी के ससुराल वालों को तो आप देख ही चुकी हैं। हाँ शालू, घर तो मैंने देख लिया है, बस सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। जीजी प्लीज, अब आप मुझे वो पुरानी बातें मत समझाइएगा कि घर वर से होता है, वर घर से नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर वर और घर दोनों ही ना ठीक हो तो उस सिचुएशन में आप क्या कहेंगी? शालू, राज को तो सिर्फ थोड़ी गलतफहमियां हो गई है। आई नो से क्या गलतफहमी हो गई है, बट आई एम वेरी श्योर हमारी रानी राज के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। जीजी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमें राज की गलतफहमी का फायदा उठाना चाहिए। आई मीन टू से कि राज तो वैसे भी रानी के साथ खुश नहीं है ना, तो क्यों ना हम राज की गलतफहमी का फायदा उठाकर रानी को उस माहौल से निकाल लें। शालिनी, जीजी देखिए ना, मैं, आप, कोमल, हम सब कितनी वेल टू डू स्टेटस वाली फैमिलीज में मैरिड हैं। तो क्या हम अपने लेवल से मैच करता हुआ लड़का रानी के लिए नहीं ढूंढ सकते? रानी का घर दोबारा नहीं बसा सकते? शालिनी, तू रानी का घर बसाने के बजाय उजाड़ने की ज्यादा बात कर रही है। शादी का बंधन कोई गुड्डी गुड्डे का खेल तो नहीं है कि जब चाहे और जो चाहे आके तोड़ के चला जाए। जिस बंधन में समझौते और मजबूरी के पैबंद नजर आ रहे हो, उसे आप तोड़ पाए या ना तोड़ पाए, लेकिन मैं उसे तोड़ने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। जिस बंधन में समझौते और मजबूरी के पैबंद नजर आ रहे हैं, उसे आप तोड़ पाए या ना तोड़ पाए, लेकिन मैं उसे तोड़ने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। माई, अच्छा, ससुराल में जाके तुमने चाय बनाना तो सीख लिया, अब ये बताओ और क्या क्या सीखा है वहाँ? वहां से जो सीखा था यहाँ पे बना दिया, बाकी तो आपसे सीखे जाएंगे ना। माईज रेसिपी पगली सिखाइए ना माई। बेटा 2 दिन के लिए तो आई हो यहाँ पे, आराम नहीं करोगी क्या? माई, हमें 20 दिन का काम 2 दिन में सीखना है। प्लीज माई। अच्छा ठीक है, चल बता कहाँ से शुरू करें? हलवे से। राज को हलवा बहुत पसंद है। माई, हम चाहते हैं कि वापस जाकर हम अपने हाथों से हलवा बना के राज को खिलाएं। चल ठीक है, ये हटा दे।
प्रणाम माँ। अरे जीता रहे मेरे बच्चे, खुश रहे। हेलो। प्रणाम मम्मी जी, हम रानी बोल रहे हैं। वो तो मैं तुम्हारा हम सुनते ही समझ गई थी। बोलो क्या बोलना है? मम्मी जी, राज वापस आ गए हैं क्या? नहीं, नहीं आया अभी तक। तुम्हें क्या काम पड़ गया? वो शीतल जीजी और नचिकेत जीजी उनसे मिलना चाह रहे थे। हाँ बेटा, 1 मिनट। हेलो जब वो आएगा तब बता दूंगी। जी रानी रानी नहीं है, कहीं गई है क्या? क्या हुआ? वो जब से रानी घर से गई है, मम्मी जी की आंख से आंसू ही नहीं रुक रहे। घर से गई है? कहाँ? आप लोग बताएंगे हुआ क्या? वो रानी की बहन आई थी ना, वो उसे अपने साथ ले गई। रहने देना आरती, मत बता। भाभी प्लीज, आप मुझे बताएंगे हुआ क्या? वो आरती, बताकर भी क्या फायदा है? ये कौन सा हमारी बातों पर यकीन कर ले? वैसे भी हम लोग बदनाम तो हो गए हैं कि हम झूठे हैं। ये कौन सा सच मान लेगा, हमारी बातों पर विश्वास कर लेगा? माँ प्लीज। नहीं बेटा नहीं, तू भी कहाँ गलत कहता है, सच ही तो कहता है तू। मैंने तो एक झूठ बोला ये सोचकर के मेरे बच्चे की एक अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि मेरा बच्चा नाराज हो जाएगा एक झूठ की वजह से। भाभी आप ही मुझे बताइए क्या हुआ? वो हुआ क्या है नाराज? अब मुझे बोलने भी दीजिए मम्मी जी। अब कब तक चुप रहेंगी और यूं रोती रहेंगी? वो क्या है ना, जैसे ही रानी की बहन आ गई, रानी फूट फूट के रोने लगी। रुक ही नहीं रही थी। उसके रोने से तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हम उसे तंग कर रहे, दुख दे रहे, तकलीफें दे रहे। मम्मी जी ने तो उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुन रही थी। लेकिन एक बात है राज, रानी ने उसकी बहन के सामने मम्मी जी के साथ आरती रहने। अब यार कितना रोएगी? सुबह से तो रो रही है। अब बीपी हाई हो जाएगा। अब बैठी मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। सही कहा है किसी ने, आंसू औरत का गहना होता है जो किसी को भी पिघला सकता है और चाहे तो भड़का सकता है। अब ऐसी आग लगेगी जो राज और रानी के रिश्ते को जलाकर राख कर देगी।